बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री से क्रिस्टल, लीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोसों में अव्ययी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित होती है। इन ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, अर्थात ये एक निश्चित ताप पर ही पिघल जाते हैं। इन ठोसों में अव्ययी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ये ठोस समदैशिक होते हैं, अर्थात इन ठोसों में सभी दिशाओं में समान भौतिक गुण पाए जाते हैं। इन्हें हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों क्रिस्टलीय ठोस का हीरा, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। अक्रिस्टलीय ठोस में अव्ययी कणों का निश्चित व्यवस्था नहीं होता है। इनमें ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होती है। इन ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनके लिए गलनांक ताप की एक रेंज होती है और इस रेंज में से ठोस पिघलते हैं। इन ठोसों में अव्ययी कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। ये ठोस विषमदैशिक होते हैं, अर्थात इन ठोसों में सभी दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण पाए जा सकते हैं। इन्हें अतिशीतित ठोस या आभासी ठोस भी हम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कांच, जेल, प्लास्टिक, पॉलीमर इत्यादि। तो ये था बच्चों हमारा क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद एक छोटा सा और देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। वह है आपका पूर्तिरोधी और रोगाणुनाशी क्या होता है। पूर्तिरोधी ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवियों व बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ये जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए इनका उपयोग जली कटी त्वचा पर लगाने में किया जाता है। एग्जाम्पल रहेगा बच्चों डेटॉल, आयोडीन इत्यादि। उसके बाद है रोगाणुनाशी। रोगाणुनाशी सूक्ष्म जीवों को मारता है, परंतु यह जीवित ऊतक के लिए हानिकारक होता है। यह निर्जीव वस्तु जैसे फर्श आदि को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका फिनॉल का 1% विलयन, क्लोरीन का 0.2 से 0.4 ppm विलयन इत्यादि। तो ये थे बच्चों कक्षा 12वीं रसायन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद बच्चों।